तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम CSIT EC की सीटें भर जाती हैं और जो लोअर ब्रांचेज होते हैं वही सीटें जो होती हैं वैकेंट मतलब स्पॉट राउंड में जाती है। तो यहाँ पे कट ऑफ मैक्सिमम जंप भी लेता है। रीजन इज वाई, इस बात का ध्यान रखना है कि स्पॉट राउंड में हर कोई एलिजिबल नहीं होता। UPTU और AKTU के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और UPSW की काउंसलिंग कंडक्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जो भी काउंसलिंग के अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है उनको हम कंप्लीटली समझेंगे और कंप्लीट प्रोसेस को देखेंगे, जहां से आपकी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी और आप इजीली टॉप कॉलेज तक पहुंच सकते हो अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग कर लेते हो। एंड आई गारंटेड इतना एक्सप्लेन वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जितने एक्सप्लेन वीडियो से हम समझाएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग फॉलो करना चाहिए। तो एंड तक डेफिनेटली वीडियो को देखना। जनरली UPSW की काउंसलिंग 7 राउंड तक की चलती है। 4th राउंड तक प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। 5th राउंड एज ए स्लाइडिंग राउंड होता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए। एंड 6th एंड 7th राउंड जो होता है वो एज ए स्पॉट राउंड होता है, जो भी सीटें वैकेंट बच जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में उनके लिए। तो यहाँ पे जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट उनके लिए फिक्स सीटें 10 to 15% सीटें ही होती है UPSW की काउंसलिंग में। और अगर आपका कोई भी कैटेगरी लग रहा है तो आप ऑल इंडिया कोटा में ही आओगे, आपको कोई भी यहाँ पे कैटेगरी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर आपने 12th UP से किया हुआ है तो आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो। इनफैक्ट अगर आपने 12th UP से नहीं किया हुआ लेकिन आपका रेसिडेंस जो है यूपी का है, आपके फादर या मदर का जो डोमिसाइल है वो अगर यूपी का है तो भी आप UPTU के कॉलेज में रिजर्वेशन लेने के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहले आपको UPSW के साइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 1000 रुपीज से होगा और रजिस्ट्रेशन करने का मौका आपको 1 टाइम ही दिया जाता है। मतलब इन बिटवीन राउंड्स 5th राउंड तक आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप UPTU कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन पहले से करके ही रखोगे। डेट्स आई थिंक JEE एडवांस से पहले डिक्लेयर हो जाएंगी और अच्छा खासा आपको टाइम दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है और डॉक्यूमेंट अपलोड में आपका 10th का 12th का मार्कशीट प्लस आपका JEE का स्कोर कार्ड लगता है। इन केस आप किसी भी रिजर्वेशन से OBC SC ST रिजर्वेशन से बिलोंग कर रहे हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। और अगर आप फी वेवर सीट के लिए जा रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, अपने पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आपने 12th UP से नहीं किया हुआ है बट आपके पेरेंट्स का डोमिसाइल बना हुआ यूपी का और आप यूपी के रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, जो 12th किए हुए हैं यूपी से उनके लिए डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। जिन्होंने 12th UP से नहीं किया है बट यूपी के रेसिडेंस है, आपका डोमिसाइल वहां पे लगेगा अगर आप यूपी के रिजर्वेशन को लेना चाह रहे हो। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। वेरिफिकेशन के बाद जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है वहां पे आपका वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है। फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग, बिकॉज UPTU के कॉलेज में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच है और आज की डेट में सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए कॉलेज की पॉइंट का टूल अवेलेबल है जहां पे आपको चॉइस फिलिंग रेडी मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, जो भी कॉलेज चाहिए जो भी ब्रांचेज चाहिए उनको सेलेक्ट कर लो और जैसे ही आप उनको सेलेक्ट करोगे आपकी चॉइस फिलिंग रेडी होकर आ जाएगी। इन केस आप कोई चॉइसेस को अपर रखना चाह रहे हो, लोअर रखना चाह रहे हो, कुछ चेंजेस चाह रहे हो तो वहां पे आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग में और वहां से कोई ऑप्शंस को आप डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट भी कर सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद आपका जब प्रेफरेंस लिस्ट रेडी हो जाए तो आप उसको PDF के तौर पे सेव कर सकते हो और ऐसे ही आप मल्टीपल प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। एक बार जब आपका प्रेफरेंस लिस्ट फाइनल हो गया तो उसको एज इट इज जाके आप पोर्टल पे भर सकते हो। तो बहुत ईजी तरीके से आप अपने चॉइस फिलिंग को रेडी कर सकते हो। और यहाँ पे जो कॉलेज आपको मिल रहा है उससे अपर प्रेफरेंस भी भरना चाहिए, बिकॉज कभी कभी कुछ ऐसे राउंड्स आ जाते हैं जहाँ पे कट ऑफ अनइवन जंप लेता है। तो एक बार आपने सही तरीके से सही सीक्वेंस में चॉइस फिलिंग कर दी तो फिर आपको टॉप कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आफ्टर चॉइस फिलिंग राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आएगा। यहाँ पे जिनका फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया वो सेकंड राउंड में एलिजिबल हो, और जिनका फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट आया है, अगर आप जनरल एंड OBC हो तो 20,000 का आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। अगर आप SC ST हो तो 12,000 का सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, जो कि आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, ये जो पेमेंट कर रहे हो आप वो एज ए फीस सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रहे हो। इसके बाद आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज का सिंपल सा मतलब है जो कॉलेज और जो ब्रांच मिला उसके साथ आप टोटली सेटिस्फाइड हो, आप कोई भी फर्दर आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हो, अपग्रेडेशन नहीं देखना चाह रहे हो, वो कॉलेज लेके आप काउंसलिंग से बाहर निकलना चाह रहे हो तो आप फ्रीज का ऑप्शन ऑप्ट कर लोगे। फ्लोट का अगर आप ऑप्शन ऑप्ट करते हो तो आपको अपर प्रेफरेंस मिलने का चांस रहता है अगले राउंड में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या हम फ्लोट कर देंगे तो वो कॉलेज हमारा चला जाएगा जो अलॉटेड हुआ, वो कभी भी नहीं जा सकता है तब तक जब तक आपको अपर प्रेफरेंस नहीं मिलता। इन केस आपको नेक्स्ट राउंड में अपर प्रेफरेंस मिल जाता है तो वो कॉलेज आपके यहाँ से चला जाएगा। इन केस नेक्स्ट राउंड में आपको अपर प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है तो वो कॉलेज एज इट इज बना रहेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको 5th नंबर का कॉलेज मिला हुआ है तो अब आने वाले राउंड में या तो 5th ही नंबर रह जाएगा या 4th 3rd 2nd 1st जो भी आपके रैंक पे सुटेबल बैठ रहा है वो कॉलेज आपको अलॉट होगा। अब किसी का अलॉटमेंट आया और
और ये प्रोसेस आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस अगर आपने पे नहीं किया तो आप फर्दर जो मेन राउंड 5th राउंड तक की काउंसलिंग होगी उससे बाहर होगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6th एंड 7th राउंड में एलिजिबल होगे, बट 5th राउंड तक के लिए आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। तो इस बात का ध्यान रखना है, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो मैंडेटरी है अगर आपका कॉलेज अलॉट होता है तो, और ये वन टाइम प्रोसेस होता है। फिर सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड से पहले आपको चॉइस मॉडिफिकेशन का मौका दिया जाएगा। इन केस आपने चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर दी या फिर फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं है, आप चॉइसेस को इंक्रीज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप चॉइस को अपने मॉडिफाई कर सकते हो। आफ्टर दैट आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा। तो अगर आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आया था, कोई अपग्रेडेशन हो रहा है तो आपको फर्दर ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, बस आपको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन दिया जाएगा तो उसको ऑप्ट कर सकते हो। इन केस आपका सेकंड राउंड तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया है तो आप फर्दर थर्ड राउंड में ऑटोमेटिकली एलिजिबल होगा। और आपका अगर सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट आया, मतलब फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं आया था, सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आया, तो वही सब प्रोसेसेस आपको फॉलो करने होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जिनका फर्स्ट राउंड में अलॉटेड हो गया था कॉलेज और सेकंड राउंड तक आते आते आपको किसी और काउंसलिंग में कॉलेज मिल चुका है और आप काउंसलिंग से एग्जिट लेना चाहते हो तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया जाता है। तो विड्रॉल में आपका जो 5000 है जनरल के लिए डिडक्ट हो जाता है और SC ST के लिए 3000 डिडक्ट होता है, मतलब आपके 15000 रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप SC ST है तो 9000 आपके रिफंड हो जाएंगे राउंड सेकंड में अगर आप विड्रॉल लेते हो फर्स्ट राउंड वाले। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, जिनको फर्स्ट राउंड में मिला है और उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया और सेकंड राउंड में वो विड्रॉल लेते हैं तो इतना अमाउंट आपका रिफंड एज ए आ जाएगा। आफ्टर दीज प्रोसेसेस राउंड थर्ड स्टार्ट होगा। राउंड थर्ड से भी पहले आपको लास्ट मौका दिया जाता है अपने चॉइस को एडिट करने का। तो इनकेस आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप अपने चॉइसेस को यहाँ पे लास्ट मौका दिया जा रहा है चॉइस इंक्रीज करने का। 4th 5th राउंड में आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो यहीं पे आप अपने चॉइसेस को इंक्रीज कर सकते हो। कोई मॉडिफिकेशन चाह रहे हो, कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए फाइनल है, आप यहाँ पे जाके चेंजेस कर सकते हो अपने चॉइसेस को। ये सारी चीजें करने के बाद राउंड थर्ड का अलॉटमेंट आएगा और राउंड थर्ड के अलॉटमेंट के बाद जिनका अपग्रेड हुआ उनको फर्दर कुछ नहीं, फ्रीज और फ्लेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जिनका थर्ड राउंड तक भी कोई अलॉटमेंट नहीं है वो डायरेक्टली 4th राउंड में एलिजिबल हो। और राउंड थर्ड में अगर आपका फ्रेश अलॉटमेंट आ रहा है, मतलब सेकंड राउंड तक आपका कोई भी अलॉटमेंट नहीं था, डायरेक्टली थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा है, तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फीस, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन ऑप्ट करना है। और यहाँ पे आपको लास्ट विड्रॉल का मौका दिया जाता है। अगर आप कॉलेज नहीं लेना चाह रहे हो यूपीटी में, आप अपने पैसे को रिफंड चाह रहे हो तो ये लास्ट मौका रहेगा विड्रॉल का। यहाँ पे क्या है कि आपका 50% अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। अगर आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला हुआ है तो आपके 50% जो अमाउंट है राउंड थर्ड में अगर आप विड्रॉल ले रहे हो तो अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब SC ST को 6000 का रिफंड मिलेगा और जनरल OBC को 10000 का। लेकिन ये लास्ट विड्रॉल है। 4th राउंड में अगर आप जाते हो तो आपको कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलता। तो फाइनली अगर आप यूपीटी से एग्जिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप फाइनली एग्जिट ले लोगे। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, लेट करो आपने फर्स्ट राउंड में फ्रीज कर दिया या सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में आपने फ्रीज कर दिया कॉलेज, या फिर आपको टॉप का ही प्रायोरिटी मिल गया और ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो गया है, तो आपको जाके फिजिकल रिपोर्ट करना होगा उस कॉलेज में राउंड थर्ड के बाद। राउंड फोर्थ के शुरू होने से पहले आपको राउंड थर्ड में जाके फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। जो भी फ्रीज कर चुके, जो भी फ्लोट के ऑप्शन पे उनको फिजिकली रिपोर्ट अभी नहीं करना है, राउंड फोर्थ के बाद जाके करना है। तो फ्रीज वाले ही केवल फिजिकली रिपोर्ट करेंगे। इसके बाद राउंड फोर्थ स्टार्ट होगा, डायरेक्टली राउंड फोर्थ का अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि राउंड फोर्थ से पहले आपको कोई भी मॉडिफिकेशन का, चॉइस मॉडिफिकेशन का मौका नहीं दिया जाता। जो भी करना है आप थर्ड राउंड तक ही कर लोगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको राउंड फोर्थ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज उससे पहले कोई भी आपको चॉइस मॉडिफिकेशन का मौका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे कट ऑफ मैक्सिमम जंप भी लेता है। रीजन इज वाई जो भी विड्रॉल था वो राउंड थर्ड तक ही था, तो जो भी एग्जिट लेने वाले कैंडिडेट है वो राउंड थर्ड तक एग्जिट ले चुके होंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ जंप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिनका भी अपग्रेडेशन हुआ होगा, आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिला हुआ तो वो आप फ्रीज के ऑप्शन पे हो, आपको डायरेक्टली जाके फिजिकल रिपोर्ट करके कॉलेज में एडमिशन लेना। जिनका नया अलॉटमेंट आया हुआ है, मतलब अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया था, डायरेक्टली 4th राउंड में अलॉटमेंट मिला है, तो उनको पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, फिर जाके आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा फिजिकली, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रेस्ट फीस होता है उसके साथ जाके आपको मतलब कॉलेज में रिपोर्ट करना। और जिनका अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं आया है वो अब मेन राउंड के लिए, मतलब आपको कुछ भी हाथ में नहीं है, अब आप स्पॉट में ट्राई कर सकते हैं। 5th राउंड में वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, वो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड में चले जाएंगे। तो आपको पहले फिजिकली रिपोर्ट तो करना है, उसके बाद जो कॉलेज में वैकेंट सीटें होंगी उन पे इंटरनल राउंड चलता है, 5th राउंड जो होता है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम CSIT EC की सीटें भर जाती हैं और जो लोअर ब्रांचेज होते हैं वही सीटें जो होती हैं वैकेंट मतलब स्पॉट राउंड में जाती है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट है यहाँ पे उनका 5th राउंड में जो होता है वो अपग्रेडेशन हो जाता है। और यहीं पे कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि प्राइवेट कॉलेज कहीं ना कहीं नाइंसाफी करती है और ये गलत प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको डायरेक्टली 4th राउंड में अलॉटमेंट आया होगा प्राइवेट कॉलेज में भी, क्योंकि इतनी सारी सीटें हैं। आप लेट करो कि एक कंप्यूटर साइंस की 5-5, 6-6 ब्रांचेज है, तो पूरा समय राउंड करोगे तो 1000 सीटें केवल कंप्यूटर साइंस की है किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में। तो वहां पे अब लेट करो कि 20%, 30% सीटें भी आती है, तो 200-300 सीटें वैकेंट आती है, तो उन पे अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलता है जो कि ऑलरेडी 4th राउंड तक कॉलेज लिए हुए। तो प्राइवेट कॉलेजेस की ये सीटें डायरेक्टली आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट
मैनेजमेंट कोटा या कॉलेज के पास डायरेक्टली चली जाती है। और सबको पता है जो टॉप के डिसेंट से प्राइवेट कॉलेज है वो अपने कंप्यूटर साइंस की सीटों को कैसे भरते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है, बिकॉज उसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आना चाहिए। खैर एनीवेज, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज मिला हुआ उनके लिए तो 5th राउंड स्लाइडिंग राउंड है, तो आपको फ्रीज का ऑप्शन ऑफ नहीं करना है, तभी आप स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल हो। अब ये सारे प्रोसेसेस खत्म होने के बाद राउंड 6 आता है, जो कि एज ए स्पॉट राउंड होता है। यहाँ पे आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी मौका दिया जाता है, जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है और जो गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाह रहे हैं एडमिशन, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट इससे पहले आपको प्री पेमेंट करना होता है 20,000 का, क्योंकि ये जो फीस होता है वो पहले ही एज ए स्पॉट राउंड में हमेशा होता है। आप सीसैप को भी देख लो, पहले अमाउंट रख लिया जाता है। अगर आपको 6th राउंड में कोई अलॉटमेंट आ जाता है, आपने चॉइस फिलिंग ऐसे की जिसमें कोई अलॉटमेंट आ जा रहा है आपका, तो वो फी जो होगा वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है। इन केस आपका 6th राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं आता तो वो जो 20,000 है वो आपके रिफंड हो जाते हैं। तो उसके बाद आपका फिर अलॉटमेंट आता है 6th राउंड का, जो कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस के लिए होता है, और जो बच्चे ब्रांचेज होते हैं, जो वैकेंट सीटें होती है, उन पे एडमिशन होता है। और अच्छे खासे हाई रैंक्स तक गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, मतलब टॉप के 3 गवर्नमेंट कॉलेज में भी 3-4 लाख तक एडमिशन हो जाता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोअर ब्रांचेज आपको मिल पाते हैं, जो सिविल ब्रांच है, केमिकल ब्रांच है, इन सब में आपको एडमिशन मिल पाता है। और जो राजकीय जैसे कॉलेजेस है उनमें तो आपका कोई भी जेईई मेन में रैंक है तो आप एक एफर्ट ले सकते हो, स्पॉट राउंड तक आपको जनरली कॉलेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से जो वैकेंट सीटें आती है, उसके बाद आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है कॉलेज में जाके। जब ये सब प्रोसेस खत्म होता है तो यहाँ से जो वैकेंट सीटें आती हैं वो राउंड 7 में जाती हैं, और राउंड 7 में भी सेम प्रोसेस करना होता है जो राउंड 6 से पहले आपने किया था। तो राउंड 7 में वही बच्चे राउंड 6 और 7 में एलिजिबल होते हैं जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिला। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्पॉट राउंड में हर कोई एलिजिबल नहीं होता। जो कॉलेज में पढ़ रहा है बच्चा है, मतलब जिन्होंने एडमिशन ले लिया, वो एलिजिबल नहीं होता है 5th, 6th और 7th राउंड के लिए। तो ये था कंप्लीट यूपीटीयू का प्रोसेस। अगर आपको काउंसलिंग हमारे सपोर्ट के थ्रू कराना है तो उसके लिए आपके पास नंबर है, वहां से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके हमारा सपोर्ट भी ले सकते हो, या फिर कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पर जाके हमारा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। वहां से हम ट्राई करते हैं, हमेशा एफर्ट करते हैं कि जो भी आपका रैंक आ रहा है उस पर एक डिसेंट सा कॉलेज हम आपको दिलवा सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।